हाँ दोस्तों, नमस्कार। शिव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं लेंस के बारे में आज आपको बताएंगे। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। दोस्तों, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दो पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली हो, दूसरा पृष्ठ समतल हो। मतलब दोस्तों, लेंस क्या है? लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दो पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली हो, दूसरा पृष्ठ समतल हो, उसे हम लेंस कहते हैं। दोस्तों, दोस्तों, आकृति के अनुसार लेंस 6 प्रकार के होते हैं। आकृति के अनुसार लेंस 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? द्विउत्तल लेंस। इसका फिगर दोस्तों ये है। और समोत्तल लेंस, इसका फिगर ये है। अवतल लेंस, इसका फिगर दोस्तों ये है। और चौथा क्या है? द्विअवतल लेंस, उसका फिगर दोस्तों ये है। समावतल लेंस, इसका फिगर ये है। और उत्तल लेंस, इसका फिगर दोस्तों ये है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों, वह बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यह किरणों को एकत्रित करता है। उत्तल लेंस जो होता है वह किरणों को एकत्रित करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह किरणों को फैलाता है, अतः इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस जो होता है वह बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह किरणों को फैलाता है, अतः इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को। दोस्तों, ये अभिसारी लेंस का फिगर है, देख लीजिए। ये उत्तल लेंस है। जब इस पर प्रकाश की किरणें हम डालते हैं तो वह परावर्तन के पश्चात वह जाकर एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और दोस्तों, ये अपसारी लेंस का फिगर ये है दोस्तों, अवतल लेंस ये है। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे किन स्थितियों में बनते हैं। दोस्तों, पहले मैं उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में पहले हम बताएंगे। उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस, पहले एक हम चार्ट बना लेते हैं दोस्तों। उसमें बिंब की स्थिति और दूसरे कॉलम में प्रतिबिंब की स्थिति और तीसरे कॉलम में प्रतिबिंब का आकार और चौथे में प्रतिबिंब की प्रकृति और पांचवें में हम क्या लिखेंगे? चित्र, उसका फिगर कैसे बनता है। पहला दोस्तों क्या है? जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है दोस्तों कहाँ पर बनेगा? फोकस दूरी F2 पर बनता है। और उसका आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का अत्यधिक छोटा बिंदु का आकार का बनेगा। और उसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। उसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक बनेगा तथा उल्टा उसका। और उसका दोस्तों फिगर क्या होगा? देख लीजिए यहाँ पर उसका फिगर है। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो परावर्तन के पश्चात वो जाकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं। इसका फिगर जो बनेगा प्रतिबिंब वह वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं। 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है और उसका आकार छोटा होगा।
और उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो दोस्तों उसका फिगर ए है। अगली स्थिति क्या है हमारी, अगली स्थिति है जब वस्तु को 2f1 पर हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है और साइज समान होगा। मतलब कि उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के साइज का बनेगा और उसका प्राकृतिक क्या होगी, प्रतिबिंब की वास्तविक तथा उल्टा होगा। दोस्तों उसका फिगर ए है, देख लीजिए उसका फिगर ए है। और हमारा अगला क्या है, अगली स्थिति क्या है दोस्तों, अगली स्थिति है वस्तु को जब f1 तथा 2f1 के बीच में हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 से परे, मतलब 2f2 से बड़ा बनेगा, 2f2 से बड़ा बनेगा, बड़ा, और उसकी आकार क्या होगा, बड़ा और विवर्तित होगा, और उसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, वास्तविक तथा उल्टा होगा। और उसका फिगर दोस्तों ये देख लीजिए, उसका फिगर ये है। और अगली स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु को हम फोकस दूरी f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और उसका आकार क्या होगा, असीमित रूप से बड़ा तथा अत्यधिक विवर्तित होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। तो दोस्तों उसका फिगर ए है, देख लीजिए उसका फिगर ए है। अगली स्थिति हमारी क्या है दोस्तों, जब वस्तु को हम फोकस दूरी f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर हमारा प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन उसका आकार बड़ा और विवर्तित होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो दोस्तों उसका फिगर ए है, देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब के प्रकृति और उसके फिगर के बारे में इस प्रकार हम चार्ट से आसानी से याद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगली हेडिंग क्या है हमारा, हमने उत्तल लेंस के बारे में देखा और अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा सापेक्षिक साइज के बारे में देखेंगे। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं दोस्तों, पहले चार्ट के अनुसार, जिससे हमें आसानी होती है याद करने में। तो दोस्तों पहले हम चार्ट बना लेते हैं, देख लीजिए ये हमारा चार्ट हो गया। तो पहले कॉलम में हम लिखेंगे बिंब की स्थिति और दूसरे कॉलम में प्रतिबिंब की स्थिति और तीसरे में प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज और चौथे में लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति और पांचवें में उसका फिगर देखेंगे दोस्तों। तो अवतल लेंस के लिए क्या है, जब हम वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखते हैं जब वस्तु को, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस दूरी f1 पर बनेगा और प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज अत्यधिक छोटा बिंदु आकार बनेगा, वस्तु से अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, आभासी तथा सीधा, और उसका दोस्तों ये फिगर है, देख लीजिए। और अगला क्या है हमारा स्थिति, जब वस्तु को अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों, फोकस दूरी f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनेगा और उसकी आपेक्षिक साइज जो होगी दोस्तों वस्तु से छोटा होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा बनेगा। उसका फिगर दोस्तों ए है। तो दोस्तों अवतल लेंस में केवल दो ही स्थितियां होती हैं और उत्तल लेंस में 6-7 स्थितियां होती हैं दोस्तों। केवल अवतल लेंस में दो ही स्थितियां होती हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, लेंस की क्षमता। फोकस दूरी f के व्युत्क्रम को उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब दोस्तों फोकस दूरी f के व्युत्क्रम को उसे लेंस की क्षमता कहते हैं।
लेंस की क्षमता को P तथा फोकस दूरी F से निश्चित करते हैं या दर्शाते हैं। तो P बराबर होगा दोस्तों 1/F। F मीटर में होगा। F जो होगा दोस्तों फोकस दूरी हमेशा मीटर में होगी। मात्रक क्या है इसका लेंस की क्षमता का? डायोप्टर या 1 मीटर। एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर दोस्तों। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर। तो दोस्तों इसमें एक नोट है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है। दोस्तों क्या है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है दोस्तों वो ऋणात्मक होती है। ये हमेशा याद रखना। अगला दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? लेंस सूत्र तथा आवर्धन क्षमता। लेंस सूत्र तथा आवर्धन क्षमता। तो लेंस सूत्र क्या है दोस्तों? लेंस सूत्र है हमारा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो दोस्तों केवल इसमें हम सूत्र को याद कर लेंगे। ये हमें अगली कक्षाओं में ड्राइव करना बताएंगे अगली कक्षाओं में। तो दोस्तों आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता दोस्तों होती है किसी लेंस की आवर्धन क्षमता उस लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई h लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो दोस्तों यम इक्वल टू हो जाएगा h डैश अपान h। आवर्धन क्षमता यम बराबर होगी दोस्तों h डैश अपान h इक्वल टू V अपान U। लेंस की ये आवर्धन क्षमता का सूत्र फार्मूला है दोस्तों, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों आइए मैं आज आपको इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम अगला चैप्टर अगले लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों क्या इस पर क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा प्रतिबिंब का लेंस से 10 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों एक बार ध्यान से देखिए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं सॉल्व करने से पहले। गिवन दैट V बराबर दिया गया है कितना? V बराबर 10 सेंटीमीटर। बिंब का लेंस से दूरी मतलब कि उसकी प्रतिबिंब क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों और इस पर एक कंडीशन है, हमने अभी आपको नोट में बताया था, अवतल लेंस की जो वो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो V बराबर होगा -10 सेंटीमीटर। हमेशा इसमें माइनस में होगा, फोकस दूरी भी और वस्तु की दूरी भी सब हमेशा इसमें माइनस में लिखी जाएगी अवतल लेंस के लिए, क्योंकि इसका फिगर हमेशा किस साइड बनता है? इसका फिगर हमेशा बाएं साइड की तरफ बनता है। इसलिए निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार दोस्तों हमेशा बाएं साइड ऋणात्मक होता है। तो इसे हम अवतल लेंस में जितनी भी दूरियां दी रहेंगी, फोकस दूरी या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, तो उसे हम हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो दोस्तों गिवन दैट क्या दिया गया है? V बराबर प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है तो -10 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिए गए, तो F बराबर -15 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है इसमें?
वस्तु की लंबाई पूछ रहा है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, और आवर्धन क्षमता भी पूछ रहा है। तो दोस्तों अवतल लेंस के सूत्र से हम क्या देखेंगे, 1/v बराबर 1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो दोस्तों ये अवतल लेंस का फार्मूला है। तो इस पर दिए गए जितने मान है उसे हम रखते हैं। तो दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो दोस्तों पहले मान को हम रख लेते हैं। v का मान दिया गया था -10 सेंटीमीटर, और उसके बाद फोकस दूरी दी गई थी 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसे हम पक्षांतर कर लेंगे, इस साइड माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम होगा 30, 10 तिहाई 30 हो जाएगा 3 दोस्तों। उसके बाद 15 दूना 30, 2 आ गया। उसके बाद दोस्तों सॉल्व करेंगे हम इसे, -3 में से +2 गया, कितना होगा -1/30 इक्वल टू 1/u। तो u बराबर दोस्तों क्या होगा, u बराबर होगा -30 हो जाएगा। तो ये प्रतिबिंब, ये वस्तु की दूरी हो गई -30 सेंटीमीटर। ये किसकी दूरी आ गई, वस्तु की दूरी। तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होती है दोस्तों, आवर्धन क्षमता बराबर यम बराबर होता है दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई कितना दिया गया है, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों वस्तु की लंबाई अभी हमने निकाला तो -30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 0 0 कैंसिल, माइनस कैंसिल, 1/, इतना आ गया 30 डायोप्टर, या इसे डी से लिखते हैं। ये आवर्धन क्षमता हमारी इतनी आ गई। तो दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया, परावर्तन, अपवर्तन और लेंस। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों धन्यवाद।